जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक, और उसमें हमने सवाल नंबर 53 तक कर लिया था पहली क्लास में। तो आज स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 54 से। और जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते अपना टॉपिक देखते हैं और सवाल नंबर 54 में क्या कहा है। सबसे पहले हम पेन चेंज करेंगे। हाँ, ठीक रहेगा। सवाल नंबर 54 में बोला है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपका उत्तर दशमलव के एक स्थान तक से होना चाहिए। ठीक है। CPO 2019। तो चलिए देखते हैं सवाल में बोला है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय का 40 है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए की आय बी की आय का 40 है। यदि ए की आय 100 हो भाई, तो बी की आय कितनी है? 40। ये सवाल में बोला है। और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो सबसे पहले इनको इसकी आप फ्रैक्शन बनाएंगे। इस 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई? 2/5। तो यहाँ पर भाई लिखेंगे ए, और यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखा जाएगा सी। अगर बी 5 है तो ए उसका 40% यानी कि 2 है। ये भी ठीक है बात। चलिए अब दूसरी लाइन में क्या कहा हुआ इसने, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो इस 24% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी भाई? 24/100। अब 4 डिवाइड कर दो इसको, तो भाई ये 6 आ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा 4 तक 25। ठीक है भाई। तो भाई इसमें क्या है, अब इसने क्या बोल रहा था, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। तो अगर सी की आय यहाँ भाई ये होगी 25, और इसका 24% यानी 6 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 31। बस अब सोल्व कर लो भाई। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दो, और यहाँ 31 है तो यहाँ भी 31 कर दो। अब भाई इनकी गुणा कर लो, तो भाई यहाँ तो आ जाएगा 62। ए बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 155। अब भाई सी आ जाएगा 125। तो सवाल में क्या बोल रहा था भाई, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई ए की आय कितनी? 62, और सी की 125। तो यह आज तक कितनी अधिक है भाई? 3 6। यह आज तक अधिक है भाई 63 यानी कि 63। और नीचे जाएगा भाई 62, मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ 100, क्योंकि उत्तर पूछा है मैंने में इसमें परसेंटेज में। तो भाई जस्ट की कांटा पीटी करेंगे अगर हम, तो 100 तो ज़्यादा ही आ गया, तो बात बिल्कुल पक्की। तो भाई ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब आगे भी देखना पड़ेगा करके, क्योंकि 2 यहाँ। तो भाई साहब आप अपना आप कर लियो, और जो उसका उत्तर वाला मैंने आंसर देखा था वो तो ऑप्शन नंबर बी 101.6, यहाँ भी प्रतिशत आ जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आंसर। तो ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। तो अब सवाल नंबर देखा भाई अगले वाला 54। सवाल नंबर, ओहो भाई सॉरी, सवाल नंबर 54 तो भाई हमने कर लिया, और यो सवाल नंबर 55 है। तो ऐसा करो भाई कि करो होगा ICAR
2022। भाई एग्रीकल्चर का कोई एग्ज़ाम होता होगा तो ये हो। तो भाई चलो सवाल नंबर देखें 55। सवाल नंबर 55 में क्या बोल रहा भाई इसने, रितु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय का 28% है। ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि होती है और मासिक खर्च में 54.1% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो भाई चलो सवाल देखेंगे। तो वैसे ने बोल रहा है कि कोई लड़की रितु हो, ये तो उसने बोल रहा है कि वह लड़की है या कोई लड़का, क्योंकि इसके नाम से हम पता लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या कोई लड़की होगी। तो चलो इस बात को एक साइड में रखेंगे, सवाल बनाओ अपना। सवाल में बोल रहे हैं रितु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय का 28। तो भाई बचत हो जाएगी इसकी, या तो होगी बचत, सॉरी भाई पैन, या तो होगी भाई इसकी इनकम, ये होगा इसका खर्च यानी कि ये होगा व्यय, यह होगी बचत। ठीक है भाई। तो अगर उसका मासिक व्यय 100 तो इसकी बचत है भाई 28, जो कि सवाल में हमें दिया है। ठीक है। रितु की मासिक बचत उसके मासिक व्यय का 28%। ठीक है भाई। अब इनकी इनकम कितनी हो जाएगी भाई, इनकम हो जाएगी इनकी 128। चलो भाई निकाल लो, जिक्के जिक्कर सवाल में तेरे कैसे ऐसे कर लो। इसने क्या कहा अगली लाइन में, उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि होगी। तो भाई 128 का 45% निकालना कितना बढ़ेगा भाई देखना पड़ेगा निकाल का। 128 यहाँ भाई इसकी फ्रैक्शन ही लिख दो, हाँ 20 आ जाएगा भाई। अब 2 से डिवाइड कर लो भाई, ये 64 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 9 चौक 36, 30, 57। अगर इसके नीचे चली जाएगा तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। तो भाई इसका जो 45% आ जाएगा 57.6। चलो भाई अब अगली लाइन देखो, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, और मासिक खर्च में 54.1% की वृद्धि होगी। तो खर्च तो भाई सीधा सीधा सा निकल जाएगा, 54.1% जो 100 का 54.1% ही आ जाएगा। चलो यह बात ठीक है। अब बोल रहा है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई 57.6 में हम 54.1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, और 3 35, जो बन जाएगा भाई 3.5, और 28 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 28 ही तो ये बचत इसकी, 28 तो इतनी होगी, मल्टीप्लाई आ जाएगा भाई 100। अब यहाँ जैसे हम लौटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाओगे भाई, 0 तो 0 कट हो जाएगी। अब 7 तो ये 5 बारी में चली जाएगा भाई, 7 तो चली जाएगा 4 बारी में। अब 2 चल जाएगा 2 बारी में, 2 तो चलेगा 5 बारी में। तो ये बन जाएगा भाई यहाँ से 25/2। अब 25/2 का मतलब क्या है, हमारा उत्तर आ जाएगा 12.5%। ये भाई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई डी, ये उसका सही आंसर है भाई। तो चलो सवाल नंबर भाई अगला देखो अपना, और हमारा सवाल नंबर भाई 56 है। सवाल नंबर 56 में क्या बोल रहा है भाई इसने, ए की मासिक आय 35,600 है, वह अपनी आय का 20% सुरक्षित रखता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो
उसकी मासिक बचत में वृद्धि हुई, जो भाई ICAR का ही 2022 का। तो भाई इसकी मासिक आय कितनी रखी, 35,000, आपको 600 रुपये, चलो रुपये लिख लो सर, ठीक है भाई। अब क्या कर रखा है इसने, अगर भाई मैं उसकी इनकम मान लूँ यहाँ से 100, ठीक है, तो भाई वो अपनी इनकम का 20% सुरक्षित कर रहा है, यानी कि बचत कर रहा है 20% की। तो बचत लिख लो भाई, यहाँ से हिंदी में लिख लो बचत, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 100 मतलब 20% की बचत हो जाएगी तो 20 की बचत हो जाएगी। आप बोल रहे हो सही। अगली लाइन में क्या बोल रहा है भाई, यदि उसकी, तो भाई अब हमारी यहाँ से आय भी आएगी, यानी कि इनकम भी आएगी और बचत भी आएगी। तो भाई अब निकालना हमें यहाँ खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर, या भाई खर्चा। तो खर्चे निकालने खातिर भाई क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपकी आय 100 है, यानी कि अगर आपकी आय 100 रुपये है, ठीक है, और 20 रुपये आप 20 रुपये कर रहे आप करना उसकी बचत, तो आपके पास अगर आपने उसकी 20% की बचत कर ली, यानी कि 20 रुपये की बचत कर ली, तो इसका मतलब ये हो कि आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। तो खर्च आ जाएगा भाई यहाँ से 80। तो भाई आप बात समझ गए होंगे। तो भाई इस बात को अगर आपके समझ में ना हो तो अब आप ऐसे लिख सकें, यहाँ तो आ जाएगा भाई बराबर का निशान, यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि जितनी आपकी आय होगी भी और बचत और खर्चे का जोड़ आपकी आय होगी। चलो भैया तो बात मैंने आपको समझा रखी। अब सवाल में आगे बढ़ो। अब सवाल में उसने क्या बोलना है, यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, तो भाई इसकी आय कितनी 100, अगर 100 में हम 25% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा 25 ही होगा। आप बोल रहे हो कि हाँ ये 25 ही आ जाएगा, चलो भाई ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, और व्यय में, यानी कि उसके खर्च में 30% की वृद्धि होती है, तो भाई 80 का 30% कितना हो गया, 80 का 30% होगा भाई 24। तो आप यहाँ 24 लिख लो, ठीक है। तो भाई इसमें क्या क्या पूछा है मैथ, तो उसकी मासिक बचत में वृद्धि कितनी है। भाई उसकी इनकम है 25 अब, और खर्च कर देना 24, तो अब उसके पास कितने बचे भाई, उसके पास रुपये बचे 1 रुपया, ठीक है। तो भाई इस 20 पे 1 की वृद्धि होगी, तो जैसे यहाँ लिख लो, सबसे पहले पेन चेंज कर लो, ये भाई 20 है, इस पे 1 की वृद्धि होगी, यानी 75 पे 1 की वृद्धि होगी, और यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा भाई 100, ठीक। सॉरी यो हमारे तो परसेंटेज नहीं पूछी भाई इनने इसमें, यहाँ तो वैल्यू दे रखी है ना इसकी। तो भाई 1 की वृद्धि हुई भाई मेरे पास, ठीक है। तो भाई इसकी आय कितनी थी, आय थी 100, यानी जो हमने माननी थी, इस 100 की वैल्यू कितनी थी भाई, 35,600। ये उसका कितने गुना ज़्यादा भाई, 356 गुना ज़्यादा है। तो अब पूछा है मेरे बचत कितनी है, तो इस 1 के साथ 356 की हम कर देंगे यहाँ पे गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 356। ये भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई बहुत ईजी सवाल है, अगर आपने कहीं पर अच्छे से कंटेंट पढ़ रखा है बेसिक से बिल्कुल, तो आप इस सवाल को मिनटों सेकंडों में कर दोगे, यानी सेकंडों में कर दोगे अपना भी, ठीक है। अगर भाई आपका जो बेसिक है वो अच्छा नहीं है और आपने कहीं तो बेसिक पढ़ नहीं रखा है और आप डायरेक्टली इस क्लास पे आएंगे, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप ये सवाल हटकर दोबारा से देख लो, और जितने भी परसेंटेज के सवाल है इसमें
यहाँ से हम जितने करने वाले हैं बुक में, अगर आप उनको अच्छी प्रकार से कर लोगे मेरे साथ में ही, तो आपका जितना भी बेसिक कंसेप्ट है आप उसे बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, तो अब सवाल नंबर देखेंगे भाई 57। और सवाल नंबर 57 करके भाई हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 57 से। भाई इसमें क्या बोल रहा है सवाल, भाई सिलेक्शन पोस्ट का है, वैसे एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट आती है उसका, और 2020 का सवाल में बोल रहा है कि ए बी से 48% अधिक है। ठीक है भाई, सी ए और बी के अंतर के 2 गुणे से 60% अधिक है। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है दशमलव के स्थान तक। चलो भाई ये तो बात अलग है। भाई देखो अब सबसे पहले यहाँ पर ए और बी और सी का मान निकाल लो कितना है। तो भाई इनका मान कैसे निकलेगा, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर लिखो ए, आप यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी। ठीक है भाई, अब सवाल में क्या बोल रहा था, ए बी से 48% अधिक है। ठीक है भाई अगर बी 100 हो यहाँ से और ए 48% अधिक है, तो ए कितना आ जाएगा 148। ठीक है भाई, यह बात बिल्कुल घुस गई। अब इसने क्या बोल रहा था, सी यानी कि जो सी है अभी ए और बी के अंतर के, यानी कि जो उनका अंतर कितना है इनका 48, अंतर के 2 गुणे, यानी कि अंतर 2 गुणे से 60% अधिक है, 60% अधिक है। तो भाई निकाल लो कितना आ जाएगा, 0 0 कट। अब भाई इसकी आप गुणा कर लो और इसके बटे में कर लो नीचे 10, तो 96 में आ जाएगा भाई। और चलो मैं यहाँ से करके देख लूँ भाई 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा 57। तो भाई इसके बटे में 10 जो, तो अगर यहाँ तक 0 हटेगा तो यहाँ से एक इसे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हम सी की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, यहाँ तक सी की वैल्यू निकलेगी मेरी भाई, यो 96 हो गया था इनका 2 गुना, और इसमें प्लस कर लेंगे हम 57.6। तो भाई 6 3 14 15, तो भाई सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी भाई 153.6। अब ठीक है, तो भाई क्या पूछा है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई ए कितना 148 है, और सी कितना, सी आएगा भाई 153। तो भाई 5.6% अधिक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो भाई, अगर आप भाई इसको काटो पलटोगे, यानी कि इसे काटोगे दूसरी संख्या था, या इसकी या आप क्या नाम इसमें गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करोगे, तो भाई हमारा आंसर निकलेगा होगा 3.8%। ये भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, सही आंसर हो जाएगा भाई बी। तो भाई ठीक है, इतनी बात समझिए आप। तो भाई आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, जय हिंद।